गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज फिर से आप लोगों के साथ हमारे एक कैंडिडेट जिन्होंने एसबीआई पीओ के लिए इंटरव्यू दिया, उनका डिटेल जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो डिटेल्ड एक्सपीरियंस था, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस तरह के और वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट इंटरव्यू वीडियोस के नेम से बना रखी है। चैनल के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें जाइएगा, आपको इंटरव्यू वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ के सारे वीडियोस आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने आज इंटरव्यू दिया है। भोपाल रीजन से हैं, भोपाल सर्कल से इंटरव्यू दे रहे हैं और बारी-बारी से बात करते हैं कि क्या-क्या उनसे पूछा गया। एंटर किया, एंटर करते ही नॉर्मल जो ग्रीटिंग्स रहती है वो रही। फिर इनसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? तो उन्होंने बताया कि सर स्कूलिंग मैंने गुना से की है, गुना नाम से जगह है, वहाँ से स्कूलिंग की है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर कोई मेट्रो सिटी का पर्सन मान लीजिए मुंबई से है, दिल्ली से है, उनको आप बताएँगे कि गुना कहाँ पर है, तो कैसे बताएँगे? तो वो उन्होंने डिटेल में बताया। देन उनसे पूछा गया कि अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई भी बैंकर है, कोई बैंकर है आपसे अगर पूछता है कि गुना को डिस्क्राइब करना है आपको इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशंस अगर आपको गुना की डिस्क्राइब करनी है किसी बैंकर को, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया, एक अच्छा आंसर जिसमें उन्होंने कुछ इकोनॉमिक फैक्ट्स दिए, फिगर्स दिए गुना से रिलेटेड। और इसके लिए उन्होंने बोला कि ये जो आप टर्म्स, जो फैक्ट्स आप फिगर्स बता रहे हैं, उसके लिए एक टर्म है, तो वो टर्म क्या है? तो वो उस टाइम तो सोच नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन एक और सर ने उनसे पूछा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए और 2 पॉइंट्स पैनलिस्ट जिन्होंने पूछा था, उन्होंने 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा उनको बता दिए बाद में। देन जो फीमेल थी, उन्होंने उनसे पूछा कि आप गुना के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो वहाँ की कंडीशंस को, वहाँ की कस्टमर्स को कैसे अवेयर करेंगे या फिर कैसे इम्प्रूव करेंगे वहाँ की लोगों की जो कंडीशंस हैं उनको थ्रू योर जॉब? तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी वहाँ पे थोड़ी और अवेयरनेस इंक्रीज़ करूँगी। उनको डिफरेंट जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की बैंकिंग से रिलेटेड वो बताऊँगी और भी जो बेनिफिट्स हैं, जो बैंक के थ्रू वो ले सकते हैं, वहाँ के लोग जो लोकल्स ले सकते हैं, उनके बारे में अवेयर करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर था, काफ़ी डिटेल में इन्होंने इसका आंसर दिया। और पैनलिस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इसी के साथ इनका इंटरव्यू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इंटरव्यू का जो पूरा माहौल था वो बहुत ही पॉजिटिव था। सभी मुस्कुरा रहे थे और जाते समय भी विद अ स्माइल उन्होंने टेक केयर बोला, यू मे गो नाउ करके जो फाइनल स्टेटमेंट था वो भी स्माइल के साथ था। एक बहुत ही पोलाइट और बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट था पूरे इंटरव्यू के दौरान और सभी आंसर्स इन्होंने बहुत अच्छे से दिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका जो इंटरव्यू था एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व रहा। उनकी जो जहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की वहाँ से। अब आप सभी को मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो किसी प्रिजम्पशन के साथ ना जाइए। ये स्ट्रक्चर रहेगा इंटरव्यू का, पहले ये पूछेंगे, इससे कुछ सवाल रहेंगे, इससे कुछ, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन हमें सभी सेक्शंस के लिए करके जानी है। हमारे जो पूरा जो चीज़ें हमसे रिलेटेड है, जो हमें तैयारी करनी है, वो सारी हम डिटेल में करके जाएँगे। उनमें से किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू भी ओवर हो सकता है और बाकी पॉइंट्स से हो सकता है कुछ भी ना पूछा जाए। तो प्रिज़म्पशन कुछ ना लेके जाएँ, क्योंकि आप प्रिज़म्पशन के साथ जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है वहाँ पे जाके अगर वैसा नहीं जाता, तो आप परेशान हो जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? तो ये इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अब इसके अलावा और भी अगर मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे कैंडिडेट्स के मिलते हैं, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के लिए इंटरव्यूज़ के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखी है, वो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। अगर आपका अभी भी एसबीआई पीओ का इंटरव्यू या आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू बाकी है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन।